ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं अपना ज़मीन बेच सकता हूं, लेकिन ज़मीर कभी नहीं बेच सकता हूं। और यहाँ का जो युवा का जो अभी आशा है, जो महिलाओं का आशा है, जो यहाँ का बच्चों का भविष्य जो अपने संवारने का जो आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं, यहाँ का जो अभिभावक समान जो हमारे जो आज आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनकी आशा पर कभी हम आघात नहीं पहुँचने देंगे। ये मेरा के चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ वैसे नेताओं से जो मैया सम्मान योजना चला रहा है, अरे आपको झारखंड के प्रति और झारखंड की जनता के प्रति अगर बहुत ही मैंने विश्वास था और बहुत आप उसके लिए हमदर्दी हैं, तो आप तो सरकार बनाए थे उसी समय से क्यों नहीं लागू किए थे? ये तो चुनावी मुद्दा है, ये तो जुमला है। इसी तरह सबसे पहला बात है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि दशरथ मांझी जो एक मांझी का बेटा था, उन्होंने भी ठाना था कि हमें पहाड़ खोद करके अगर रास्ता बनाना है तो बनाना है। क्या आपके घर में 4 गो माने विधायक और सांसद है, आप अपना वेतन करोड़ों में लीजिएगा, लाखों में लीजिएगा, और जनता को 1000 रुपया दे करके क्या बुर्बक बना रहे हैं? जनता समझदार है, पढ़ा लिखा है, युवा इस बार परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन होगा। और ये दोनों को, ये भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों एक ही सिक्का के पहलू हैं, समझ गए। और जमुआ जी नमस्कार, मैं अभी जमुआ विधानसभा में हूँ, गिरिडीह जिला के जमुआ विधानसभा में हूँ। और जमुआ विधानसभा में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है दिन ब दिन हॉट सीट बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे साथ देवानंद हाजरा हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या मुद्दा लेकर अपने जनता के बीच जाएंगे। स्वागत है देवानंद हाजरा जी। जी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक लोग हैं, सभी को मेरे ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। दीपावली के शुभ अवसर पर और छठ पर्व के शुभ अवसर पर ये सभी को मैं अपने ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देवानंद जी, क्या मुद्दा लेकर अपने जनता के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, जनता तो ये सब देख रहे हैं और जनता जान भी रही है कि एक तरफ जो अभी जमुआ विधानसभा में है, एक तरफ अवसरवादी के कैंडिडेट खड़ा है और दूसरी तरफ पूंजीवादी का कैंडिडेट खड़ा है। और इसी बीच में देवानंद हाजरा जो है वो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में आया है। निश्चित तौर पर ये जो जमुआ में आज देख रहे हैं कि एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इसके चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ के युवा जो है दूसरे प्रदेशों में जा कर के पढ़ाई करते हैं, जो आम गरीबों के लिए ये आसान नहीं है। और आम गरीब अपने बच्चों को दूसरे प्रदेशों में भेज करके नहीं पढ़ाई करवा सकते हैं। दूसरा है कि आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए एक भी महिला डॉक्टर वैसा नहीं है, जिससे उनकी समस्या जब महिलाओं को आती है, चाहे वो प्रसव करवाने की बात हो, चाहे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी, ऑपरेशन वगैरह जैसे होता है, महिलाओं में कई बीमारियां होती है, लेकिन उनका कोई भी ट्रीटमेंट का, यहाँ इलाज का कोई वैसा महिला डॉक्टर भी नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जमुआ में यहाँ पर किसान के लिए कोई भी सिंचाई की सुविधा नहीं है। आज भी किसान जो है भगवान भरोसे अपना कृषि कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ समस्याएं अनेक है। जो भी यहाँ का प्रतिनिधि बना है, उन्होंने जनता को सिर्फ ठगने और धोखा दे करके अपना विकास करने का काम किया है, लेकिन जनता का विकास करने का काम नहीं किया है, जिसका परिणाम आपको इसी विधानसभा चुनाव में दिखाई दे देगा और वो देखने को 23 तारीख को आपको मिल जाएगा। आनंद जी, एक चीज़ आप बोल रहे हैं कि हम जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आप इतने बड़े बड़े एक पूंजीवादी की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े संगठन से आने वाले की बात कर रहे हैं, इतने बड़े संगठन से जो आ रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं उन लोगों के बीच में? देखिए, सबसे पहला बात है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि दशरथ मांझी जो एक मांझी का बेटा था, उन्होंने भी ठाना था कि हमें पहाड़ खोद करके अगर रास्ता बनाना है तो बनाना है। निश्चित तौर पर मैंने भी इसी बात को संकल्प लिया है कि गरीब घर में जन्म लेना ये कोई दोषी नहीं होता, ये दोषीदार नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा जो संघर्ष है, हमारा संघर्ष के साथ जनता खड़ा है और जनता की सेवा के लिए हम दिन रात तैयार हैं। और लगातार मैं 4 वर्षों से जनता के बीच में जमुआ विधानसभा का 69 पंचायत का मैंने दौरा किया हूँ और जहाँ तक
अभी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वहाँ तक मैं उन लोगों का सेवा लगातार उन लोगों से जुड़ करके करने का काम किया हूँ। निश्चित तौर पर जनता अगर इससे और ज़्यादा आशीर्वाद दे करके और आगे अगर हमें भेजने का काम करता है तो मैं इतना ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना ज़मीन बेच सकता हूँ लेकिन ज़मीर कभी नहीं बेच सकता हूँ। और यहाँ का जो युवा का जो अभी आशा है, जो महिलाओं का आशा है, जो यहाँ का बच्चों का भविष्य जो अपने संवारने का जो आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं, यहाँ का जो अभिभावक समान जो हमारे जो आज आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनकी आशा पर कभी हम आघात नहीं पहुँचने देंगे। ये मेरा देवानंद आप लोगों के जी, एक महागठबंधन के बताना सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना जो माताओं के लिए सम्मान की बात कर रहे हैं, 1,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं का वोट लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ बीजेपी गोगो दीदी योजना के द्वारा 2100 रुपया देने की बात कर रही है, सरकार बनेगा तो आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, एक चीज़ बता देते हैं, चुनाव के समय में ये जुमला सभी जनता जान रहा है, ये कुछ देने और मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ वैसे नेताओं से जो मैया सम्मान योजना चला रहा है, अरे आपको झारखंड के प्रति और झारखंड की जनता के प्रति अगर बहुत ही मैंने विश्वास था और बहुत आप उसके लिए हमदर्दी हैं तो आप तो सरकार बनाए थे, उसी समय से क्यों नहीं लागू किए थे? ये तो चुनावी मुद्दा है, ये तो जुमला है। इसी तरह से भाजपा के लोग भी किए थे। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जो है सरकार बनी तो कोरोना काल आया, वो बोल रहे हैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल आया, फिर बीच में जो है बीजेपी के द्वारा ये मतलब उनके द्वारा आरोप लगाया गया, हेमंत जी अंदर चले गए, तो ये सब चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो इस बार मैया सम्मान मतलब योजना का लागू किया है, तो इसी को देख करके बोल पहले अगर इस तरह से हम लोग अगर बेहतर रहते तो हम लोग पहले ही लागू कर देते। भैया आपके घर में 4 गो मैंने विधायक और सांसद है, आप अपना वेतन करोड़ों में लीजिएगा, लाखों में लीजिएगा और जनता को 1,000 रुपया दे करके क्या बुर्बक बना रहे हैं? जनता समझदार है, पढ़ा लिखा है, युवा इस बार परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन होगा। और ये दोनों को, ये भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों एक ही सिक्का के पहलू हैं, समझ गए? और जमुआ में भी वही यहाँ सेट किया है, दोनों एक ही सिक्का के पहलू हैं। आप अगर इधर भी वोट देते हैं तो भाजपा जीत रहा है और इधर भी वोट देते हैं तो भाजपा ही जीत रहा है। ये जनता भली भांति समझ चुकी है इस चीज़ को और जनता इस बार इसका जवाब वोट से देगा, जिसका परिणाम 23 तारीख को आपको दिखने को मिलेगा। अच्छा देवानंद जी, आप समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है जमुआ विधानसभा में, क्या लगता है कि जमुआ विधानसभा के जितने अभी काफ़ी कम टाइम बचा है, 20 दिन बचा हुआ है, और 20 दिन के अंदर आप हर कार्यकर्ता के बीच कैसे पहुंचेंगे? हमारा ये 20 दिन समय नहीं है, मैंने लगातार बोल तो दिया हूँ पहले भी कि मैं 4 वर्षों से क्षेत्र में हूँ। देवानंद हजरा कोई नया चेहरा आज जमुआ विधानसभा के लिए नहीं है, जिसका अगर प्रमाण है तो ये जनता ही आपको बता देगा। मैं अपने से बता दूँ ये अच्छा नहीं होगा। आप पंचायतवाद सर्वे करवा लीजिए, कहीं न कहीं देवानंद हजरा पहुंचने का काम किया है, किसी भी छोटा समस्या को समाधान करने का भी काम किया है। तो ये 20 दिन हमारे लिए नहीं है, मैंने लगातार जनता के बीच में हूँ। 20 मिनट भी अगर मेरे लिए मिल जाता है तो मैं प्रत्येक जनता का सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा देवानंद जी, अगर चुनाव जनता ने आपको जिताया तो ऐसा 5 काम क्या करेंगे आप, पहला ही गिना दीजिए। सबसे पहले यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाने का और मैंने ये काम करेंगे, स्वीकृति दिलाने का काम करेंगे। दूसरी जो आज सिंचाई का जो यहाँ किसानों के बीच में है, चूँकि मैं कृषक प्रखंड ये सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी हूँ देवरी प्रखंड का, इसलिए मैं किसानों की दर्द को मैं समझता हूँ, किसान का बेटा मैं भी हूँ। सबसे पहले किसानों की समस्या जो है सिंचाई का, उसको मैं समाधान करने का काम करूँगा। दूसरा, आज जो आप देख रहे हैं कि कई गाँवों में आज जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। अरे कुछ प्रतिनिधि तो ऐसे भी कह करके उन गाँवों में रोड बनवाने का काम नहीं किया कि यहाँ से मुझे वोट नहीं आता है, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मुझे जनता सभी मालिक होता है और जनता का आशीर्वाद से ही हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, इसलिए सभी जनता मेरे लिए समान है। हर गांव में सबसे पहले मैं आवागमन की सुविधा का पहुंचाने का काम करूंगा। और चौथा, यहाँ का जो प्रवासी मजदूर जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनकी रोजगार की सुविधा अपने यहाँ विधानसभा में अपने प्रखंड में कैसे मिले, इसके लिए मैं उसको यहाँ पर काम दिलवाने का काम करूँगा। और ये जो पढ़ लिख करके युवा आज जो नौकरी के लिए बेरोजगार होकर के जो बैठे हुए हैं, जो भटकते हैं, किसी गरीब का बच्चा बड़ी आशा निगाह से पढ़ता है और उसको नौकरी नहीं हो पाता है, निश्चित तौर पर उसकी नौकरी कैसे हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो देवानंद जी, आपके महागठबंधन की ओर से जो समाजवादी पार्टी था वो महागठबंधन में भी शामिल थे ना? कौन सा पार्टी?
महागठबंधन, जी। समाजवादी पार्टी भी महागठबंधन में है जी है जी कि नहीं है? जी। तो आप इस तरह से मतलब हाँ, विधानसभा हम बता रहे हैं वो तो था लोकसभा में, जी। लेकिन विधानसभा में मेरा झारखंड में कोई गठबंधन नहीं है। विधानसभा में कोई बात नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी। कोई बात नहीं बनी। नहीं। अच्छा, केदार हजरा को कैसे देखते हैं? केदार हजरा को ये तो जनता, हम बोल रहे हैं ना, ये तो जनता बताएगा। वो अवसरवादी हैं। अरे जिस भाजपा ने उसे अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम किया, उस भाजपा का नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा, ये जनता तय करेगा। और मंजू कुमारी को? अरे वो भी तो पूंजीवादी है। अरे जनता ने ही उसे यहाँ से जमुआ से 40,000 मतदान दे करके और मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी में है, और वो भी अपना मौका का फायदा देख करके चले गए। इसलिए दोनों को जवाब देने के लिए जनता तय कर लिया है। देखिए, समुद्र में पानी चलता है, लोग को दिखाई नहीं देता, इसलिए जनता मन बना चुका है। तीसरा ऑप्शन मात्र समाजवादी पार्टी देवानंद हाजरा है। अच्छा, जनता के बीच जाते हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बोल तो रहे कि एक दिन का मेरा दौरा नहीं, आप कहें तो हमारे साथ कई फुटेज है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, मैं आपका कार्यक्रम का सभी मैंने ये साबित कर के तौर पर दिखा सकता हूं। बहुत अच्छा फीडबैक है और जनता बहुत अच्छा से अपना मन बना चुका है कि इस बार एक युवा को यहाँ मौका मिलना है और देना है। आप देख सकते थे हमारे साथ देवानंद हाजरा हैं, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव, जमुआ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने बता रहे हैं कि जनता का भरोसा इनके ऊपर काफ़ी है और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता इनका सहयोग करेंगे। यहाँ पे जितने भी पार्टियां आई है, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच चुनाव जीतकर फिर दोबारा नहीं जाते हैं, यही ना? जी जी, यही है। और ये है कि जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को रिजल्ट क्या आता है, और बाकी आप सभी को लगातार हमें जमुआ विधानसभा से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे क्या होगा वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।